हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 37वां दिन, 37th डे। और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये इतने भयंकर होते हैं, बच्चे इससे बहुत डरते हैं, कहते हैं यही समझ में नहीं आते, ये सिखा दो एक बार। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस स्पीकिंग के अलावा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तब तो भयंकर होंगे ही, तुम तो समझ ही सकते हो। आप भाई इस कंडीशनल सेंटेंसेस के इस्तेमाल से आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और भी अच्छा कर सकते हो, निखार सकते हो। वैसे भी मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा 60 दिनों के अंदर। तो आज सीखने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 37वां सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस किस बीमारी का नाम है। तो भाई साहब, ये जो होते हैं ना अगर वाले, अगर तुम आते तो मैं नहीं आता, अगर उसने बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुमने मुझे देखा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ये सब कंडीशन है कि अगर तुमने देखा तो मुंह तोड़ दूंगा। यानी कंडीशन ये है कि देखियो मत, अगर वो बुलाती तो मैं जाता, यानी कंडीशन ये है कि उसने बुलाया ही नहीं, बुला तो लेती मुझे। तो इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अगर ये होता तो होता। अब भैया, क्योंकि एक हार्ड टॉपिक है और मैं पढ़ाता हूं जरा देसी स्टाइल में, तो मैंने इसे अपनी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है और आपके लिए आसान करके मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना, कभी बीच में देख के को ओ ये टॉपिक तो किताब में नहीं मिला। हाँ, मैं अरे भैया एंड तक देखोगे, जब मिलेगा ना, मैंने इसे मॉडिफिकेशन करी है आसान बनाने के लिए। किताब वाले तरीके से नहीं पढ़ाता मैं पढ़ाता हूं देसी स्टाइल में। चलो अब मैं आपको इसके फॉर्मूले समझा देता हूं। तो भैया, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं दो प्रकार के। एक होता है प्रेजेंट फ्यूचर और दूसरा होता है पास्ट का। प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब मेरी खोपड़ी के ऊपर सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे PRFT। PRFT का मतलब है PR मतलब प्रेजेंट, FT मतलब फ्यूचर। प्रेजेंट फ्यूचर हमने शॉर्ट में लिखा है। हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है ना, छोटी स्क्रीन है। मार्केट में गए थे, हमें मिली नहीं मिल रही थी, सैमसंग की, कई लाख रुपए की थी। हमारा बजट इतना नहीं है, इसी में कच्चे पड़ गए थे हमारे, काफी है इतनी बड़ी। तो भैया प्रेजेंट फ्यूचर पहला होता है, दोनों के मिक्स एक ही होते हैं, तो इसलिए दोनों के एक कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा होता है पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस। अब मैं दोनों के फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा ऊपर नीचे करके और साथ साथ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपके सारे डाउट कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले प्रेजेंट फ्यूचर वाला फॉर्मूला सुनो, दोनों का सेम ही होता है इसलिए एक साथ लिखा गया है। प्रेजेंट फ्यूचर वाला, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट का चार हो, कोई सा भी, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कोई सा भी, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में से हो, तो फिर जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो लागू होगा। और फॉर्मूला है, सबसे पहले इफ लिखेंगे, क्योंकि अगर तो सब में आएगा ही, अगर माने इफ, तो यदि या अगर के लिए इफ लगाते हैं, लिख दिया जी। अब इसके बाद जो पहला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट डेफिनेट वही ताहे तीहे वाला, जिसमें SAIS लगता है, राम जाता है, राम गोज, और नहीं जाता है तो डू डज लगता है, राम डज नॉट गो, अरे वही वाला। तो टेंस चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, लेकिन अब पहले वो बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है जी, ये तो बात याद आ गई। यानी लास्ट में गा गी गया है, रहा है रही आए, चाहे चुका है चुकिया है, प्रेजेंट डेफिनेट बनाना। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद लगेगा एक कॉमा। अब इस कोमे का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जरा तसल्ली से देखना, मैं एग्जांपल के टाइम पे बताऊंगा इसका रोल। उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, कैसे, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर कैन या फिर शुड में बनेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक्चुअली में दो सेंटेंसेस होते हैं एक ही में। तो पहला वाला इफ के बाद बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट में, और दूसरा वाला गागी आ रहा है तो विल में, और सकता है सकती आ रहा है तो कैन में, और चाहिए या फिर कोई सलाह दी जा रही है तो शुड में बनेगा। अब हमारा फॉर्मूला हो गया रेडी। अब लेते हैं पास्ट वाला। ये अकेला है, प्रेजेंट फ्यूचर का तो एक जैसा है, लेकिन पास्ट का अलग है। अब पास्ट वाला फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले लिखेंगे इफ, क्योंकि अगर तो आएगा इसमें, तो इफ तो लिखना ही, इफ का मतलब अगर या यदि। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर में प्रेजेंट डेफिनेट बन रहा था, लेकिन पास्ट वाले में हेड में बनेगा। पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस हो वो कंडीशनल सेंटेंसेस में हेड में बनेगा। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, कॉमे का बहुत बड़ा रोल है, अभी एग्जांपल के टाइम पे बताऊंगा। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला वाला हेड में, दूसरा वाला
वुड हैव में, कब? अगर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट का हो तो। अब मैंने अपनी खोपड़ी के ऊपर दोनों लिख दिए ऊपर नीचे करके। अब साथ ही साथ मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स देता हूं, बस वीडियो जल्दी खत्म कर दूंगा। तो साथ ही साथ क्या करेंगे, प्रेजेंट का भी लेंगे, पास्ट का भी लेंगे, ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहे। और आज के बाद आप ये कौन है कंडीशनल सेंटेंस, वही हलवा, वो गाजर वाला, अरे वो तो खा लेता हूं मैं। तो आप चलो शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर वह बुलाती तो मैं जाता। भाई ने बुलाया ही नहीं, इतनी बेइज्जती कर दिया हमारी, सबको बुलाया, हमारे दोस्तों को, हमें नहीं बुलाया। अगर वह बुलाती तो मैं जाता। अब ये है कंडीशनल सेंटेंस। अब इसे बनाने से पहले ये तय कर लो कि ये प्रेजेंट फ्यूचर का है या पास्ट का है। तो अगर वह बुलाती तो मैं जाता, इसका मतलब उसने बुलाया नहीं और मैं गया भी नहीं, मतलब ये पास्ट का हो गया। क्योंकि जब ही तो बोलेंगे पास्ट, जब ये काम हो गया, बाद में बोलेंगे जब उसकी शादी आ गया। अगर वो बुलाती भैया तो मैं जाता, बुलाया नहीं शादी में, तो यहां पे ये काम हो चुका है। तो ये है पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस। चलो भैया इसमें नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, आओ इसको बनाते हैं। अगर वह बुलाती तो मैं जाता। अब सबसे पहले अगर के लिए इफ, ये अगर खत्म हुआ। अब पहला सेंटेंस है वह बुलाती। अब इसमें चाहे ती आए, चाहे चुका आए, चाहे मरा आए, कुछ भी आए, आपको पता है पास्ट वाला हो तो पहला हेड में बनेगा। तो वह बुलाती, शी हैड कॉल्ड, वह के लिए शी और हैड और बुलाने के लिए कॉल। अगर शादी वादी की बात होती तो इनवाइट लगाते, पार्क में बुला रही थी। तो यहां पे इफ शी हैड कॉल्ड, कॉल की थर्ड फॉर्म। चलो भैया अब है तो ये तो लगाते ही नहीं है, इसकी जगह कोमा लगा देते हैं। इसमें कोमे वाला खेल है, कंडीशनल सेंटेंस में देन फैन नहीं लगाते, तो के लिए कोमा लगाते हैं। कोमा तो भी खत्म हो गया। मैं जाता, इसके लास्ट में भी तार है, क्या लगा, ये मत देखो तार है, ये देखो कि पहला हेड में दूसरा वुड हैव में बनेगा। तो मैं जाता, आई वुड हैव, और थर्ड फॉर्म गॉन। इफ शी हैड कॉल्ड आई वुड हैव गॉन, अगर बुलाती तो मैं जाता, ऐसे बनेगा। अगर तुम्हें ये रूल मैं नहीं समझाता और मैं कहता अरे बनाओ अगर मैं बुलाती तो मैं जाता, इफ सी विल कॉल आई वुड गो, ऐसे नहीं बनेगा चाचा, ऐसे बनेगा कंडीशनल सेंटेंस, जैसे कि आप देख रहे हो। तो चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है हाँ अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा। चुप रहना वहां पे, वो जबान मत खोलना। अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये प्रेजेंट फ्यूचर का है या फिर ये पास्ट का है। तो अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा, यानी बोलना मत यानी आने वाले टाइम की बात हो रही है। ओ ये फ्यूचर का है, क्योंकि अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा यानी अभी पीटा नहीं है, तो क्योंकि अभी ये काम हुआ ही नहीं है तो पीटूंगा कहां से, पहले समझा रहा हूं मैं। तो ये प्रेजेंट फ्यूचर में आ गया, तो इसे ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे। चलो बनाते हैं। अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अगर के लिए पहले लिखेंगे इफ, अगर खत्म हो गया। अब है तुम बोले। अब तुम बोले में देखना ए की आवाज आ रही है, ऊ की आवाज आ रही है, आ लिखा, ये नहीं, ये प्रेजेंट वाला प्रेजेंट फ्यूचर वाला कंडीशनल है, तो पहला वाला प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। तो तुम बोले, यू स्पीक, खत्म हो गया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में ना इज़मार आता ना वाजवर आता, ऐसे ही ऐसे लगता है, वो भी ही शी नेम इट के साथ, यू के साथ वो भी नहीं लगता, आई यू विदे के साथ। तो यू स्पीक अगर होता, अगर राकेश बोला राकेश स्पीक्स, अगर सरताज बोला सरताज स्पीक्स, आई यू विदे के साथ लगता। तो अगर तुम बोले इफ यू स्पीक तो मैं तुम्हें पीटूंगा, तो कोमा लगाएंगे। अब है मैं तुम्हें पीटूंगा, तो लास्ट में आ रहा है गा। सकता है सकती आए तो कैन में, चाहिए या फिर सलाह आए तो शुड में, और गा आए तो यहां पे विल में जाएगा। आई विल बीट यू, आई में, विल गा, और बीट फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। बीट माने पीटना, ये नहीं कबूतर की बीट की बात कर रहा हूं, और यू माने तुम्हें। सो कैसे बनाएंगे, इफ यू स्पीक आई विल बीट यू, इफ यू स्पीक समझ लियो, इस यू अगर तू बोला, इफ यू स्पीक आई विल बीट यू, ऐसे बोलेंगे। एक और मजा आ रहा है ना, अरे बड़ा मजा आता है। मैं पढ़ाता तो इतना आसान, सच में मैं हलवाई था, हलवा कर देता हूँ हर चीज को। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ हलवाई, ऐसे कुछ है। हाँ तुम फिलहाल क्या करो, तुम लाइक वाला बटन दबाओ, क्योंकि वीडियो देखने में मजा आ रहा है। चलो 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, मामला खत्म करूंगा। और हमारा पहला एग्जाम, मतलब उन 2 एग्जाम्पल्स में से पहला वाला है कि अगर वह कुछ पूछे तुम मत बताना। अगर वह कुछ पूछे तुम मत बताना, या अगर वह कुछ पूछे तो तुम मत बताना। यहां लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं बोला, बड़ी बेइज्जती होती है। अगर वह कुछ पूछे तो तुम मत बताना। चलो तो ये प्रेजेंट फ्यूचर है या फिर पास्ट है। अगर वह कुछ पूछे तो तुम मत बताना, यानी अभी ये काम हुआ नहीं है, आगे के लिए उसको समझा रहे हैं, प्रेजेंट फ्यूचर है। तो अगर के लिए इफ वह कुछ पूछे, वह के लिए लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, पूछेगी तो लड़की पूछेगी, लड़के के बारे में इंक्वायरी करती है। तो इफ शी आस्क्स
एनीथिंग। अब आस्क में एस लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि भैया ये था सिंपल प्रेजेंट में और ही शी लिमिट के साथ एस लगता है। एनीथिंग कुछ, मतलब इफ शी आस्क्स एनीथिंग, अगर वह कुछ पूछे, बन गया जी। तो कुछ नहीं लगाना, कोमा लगा काम चल जाएगा। देन नहीं लगाते कोमे के लिए और तो के लिए इस कंडीशनल में। तुम मत बताना, अब मत बताना मतलब ये सलाह दे रहा है, तो विल और शुड और कैन के बाहर कुछ नहीं जाएगा। कभी तुम मत बताना यू डोंट टेल, ऐसे कुछ बना दो, नहीं। यहां सलाह दी जा रही है, चाहिए वाला, यानी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, तो यू शुड नॉट टेल। इफ शी आस्क्स एनीथिंग यू शुड नॉट टेल। हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ कमाल कमाल की चीजें और बताने वाला हूं और उसको देखकर तो आपका कज़न से भेजा भी नोट हो जाएगा। जैसे हाँ, जैसे अगर तुम खाना पकाती तो मैं खाना नहीं खाता। अगर तुम खाना पकाती तो मैं खाना नहीं खाता, मतलब मैं घर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे हाथ का तो मैं खाता। अरे तुम गुस्सा मत हो प्लीज। अगर तुम खाना पकाती तो मैं खाना नहीं खाता। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि ये काम हो चुका है। अगर तुम खाना पकाती तो मैं खाना नहीं खाता, यानी कि तुमने पकाया ही नहीं तो मैंने खा लिया, जब खा लिया। तो इसको बनाएंगे पास्ट वाले के अनुसार। अगर इफ तुम खाना पकाती तो यहां पे ये हैड में जाएगा, पास्ट वाला है। यू हैड कुक्ड द फूड। इफ यू हैड कुक्ड द फूड तो मैं खाना नहीं खाता, दोबारा से खाना आ गया। चलो दो के लिए देन, अब दो के लिए कॉमा, देन नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद मैं खाना नहीं खाता, वुड हैव में जाएगा। आई वुड नॉट हैव ईटन द फूड। अब इसमें ये देखो कि दूसरा वाला नेगेटिव में है तो नॉट भी लग सकता है। तो क्लियर हो गई बात। ये होते कंडीशनल सेंटेंसेस और इन्हें देखकर आई एम श्योर कि आपका बनाने का दिल कर रहा होगा। लेकिन रुको, अरे मैडम एक होमवर्क नहीं है, रुको, कमाल की चीज लगाना जरा। हाँ, अब यहां पर देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसमें नेगेटिव भी बनाकर दिखाया है मैंने आपको, इंटरोगेटिव यानी क्या वाला भी बनाकर दिखाया है, और अफर्मेटिव तो है ही, आपको अभी मैंने समझाया, इतने एग्जांपल दिए हैं। और डबल इंटरोगेटिव यानी WH फैमिली वाला भी बनाकर दिखाया है, ताकि इसके आधार पर आप दिया गया होमवर्क कर सके। ये सब मैं समझा भी सकता था, बट आई एम श्योर कि आप इसे देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि नेगेटिव में नॉट लगता है, कुछ भी तो नहीं है। हेल्पिंग क्या वाले में बस हेल्पिंग पहले आती है और कब क्यों कहां कैसे में WH फैमिली लगती है, तो वैसे ही आप बना लेंगे। टाइम वेस्ट कम करता हूं मैं, स्मार्ट तरीके से चलता हूं। जो चीज समझाने की थी खोपड़ी के ऊपर मैंने समझा, हट गई, अब तो समझा दी थी। अब ये समझ नहीं सकते तो इसलिए, ये आसानी समझ सकते इसलिए मैंने यहां चिपका दिया है। अब भैया बारी है आपके होमवर्क की, एक क्लिक और दबा, एंटर के बराबर में कंट्रोल के दबा देना। चलो हाँ, अब ये है आपका होमवर्क। अब इस होमवर्क को आपको पहले अपनी नोटबुक में करना है, उसके बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर पेस्ट करना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो आपको कमेंट में बता दूंगा। और भैया इज्जत से ईमानदारी से होमवर्क किया करो, चेक करते हुए भी मजा आता है मुझे। और कुछ होमवर्क छूट जाते हैं, मैं प्लीज बुरा मत माना करो, और दूसरे बच्चे चेक कर दिया करो, उनको जवाब दे दिया करो। वैसे जहां तक होता है मैं चेक कर देता हूं, क्या करूं, अकेला हूं ना। नहीं हाँ मैडम, हाँ तुम भी, हाँ सब ठीक है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो। क्या पढ़ाया मैंने आज, हाँ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। आई एम श्योर आपको सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी और कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड बेसिक आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, सबको बताना। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास पूरी होने वाली है, अब तो ज्वाइन कर लो और एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।